आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत नौघरा गांव में है, जहां पे हमारे साथ भावी विधायक के प्रत्याशी मोहम्मद राजा खान जी हैं, जो आज युवाओं के आइकॉन बने हुए हैं और इतने लोगों से मिलने जुलने का काम हो रहा है। और आज जैसा कि ईद का पर्व है, उस पर छोटे से पार्टी गेट टुगेदर रखे हैं, जिससे कि जो अपने इनके चाहने वाले हैं, जो अपने मिलने वाले हैं, उनसे मिलजुल सके। आइए इस ईद के मौके पर सर मेरे तरफ से आपको ईद मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी ईद की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहना चाहते हैं उनके लिए जो आपके चाहने वाले हैं और इस गेट टुगेदर पार्टी में कहीं ना कहीं आपके विचारधारा से मिलते जुलते और आपसे मिलने आए हैं, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? हमारा यही संदेश है हमारे की तरफ से और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन मायावती जी की तरफ से कि जो भी पर्व और त्यौहार है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, जो भी हो, नवमी हो, सारे पर्व को भाईचारा में प्रेम सौहार्द आपसी बना के हम लोग एक दूसरे के पर्व में त्यौहार में शरीक हों और भाईचारा कायम करें और समाज में जो है प्रेम का सद्भाव वातावरण बना रहे। यही हमारी क्या मेरा क्वेश्चन है कि यदि आपको मौका मिलता है समाज में परिवर्तन लाने का, अगर पार्टी मौका देती है, जैसा कि मैंने आपके जो चाहने वाले हैं उनसे मैंने बातचीत किया है चैनल के माध्यम से, तो उनका कहना है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उचित राजा खान है। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं या अपने समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने समाज में यदि आपको मौका मिलता है? पहला तो जो देश में जो स्थिति बनी हुई, एक तरफ मनुवाद और दूसरी तरफ ये अम्बेडकरवाद, पहले इस खाई को हम लोग बांटने का काम करेंगे। और दूसरा चीज़ जो है कि 2014 में जो हम लोग का नोएडा में माननीय बहन जी के द्वारा जो पार्क बनाया गया था, जो बहुत बड़ी बड़ी हाथी की मूर्ति लगी हुई थी, तो उस हाथी को चुनाव आयोग ने ढकने का काम किया था 2014 में। और इस बार होली के अवसर पे हमारे उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों की जो मस्जिदें थी उसको भी तिरपाल से ढका गया। तो ये सब जो माहौल बना हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए बिहार में भी बहुजन समाज की सरकार बने, जिसमें बहुजन समाज और सर्व समाज की जो है पूरी तरह से हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। और दूसरी चीज़, अगर आपने कहा कि आपको मौका मिलता है तो इंशाअल्लाह मैं आपसे इस माह रमज़ान का एक महीना बीता है, उसके बाद जो हम लोग ईद मनाए हैं, तो हमारे जो क्षेत्र में जो बदहाली है, जो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आप अभी इसी रास्ते से आए हैं, जो यहाँ के माननीय मंत्री जी का मेन रूट है उनके घर आने जाने का, जो बदहाली है उस शिक्षा व्यवस्था, वो बदहाली, जो यहाँ का जो सूखाग्रस्त जो इलाका है, जो हमारे कोड़र क्षेत्र का जो इलाका, जो बखारी देवी से जो गड्ढिया वड्ढिया होते हुए जो सूखा झेल रहा है, फरवरी महीने में अधौरा पहाड़ में और चैनपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है जो लेयर भाग चुका है, पशु पक्षी पानी के अभाव में जानवर जो है मर रहे हैं, ये सब सारी बुनियादी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और बहुजन समाज के नेतृत्व में इस क्षेत्र का हम लोग विकास करने के काम। मानवर साहब ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन जब बहन जी ने सत्ता में आए तो बहन जी ने उस नारे का सम्मान करते हुए उन्होंने एक नारा दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसमें आप कितना आस्था रखते हैं बहन जी की नीतियों में? बहन जी हम लोग की सर्वोच्च नेता हैं, हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो भी दिशा निर्देश है वही हम लोग को मान्य होता है। उस पर हम लोग की कोई हैसियत और औकात नहीं कि हम लोग उस पर टिप्पणी करें। मतलब पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है? सर्वमान्य। क्या बधाई देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को और जो मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आज ईद का जो पर्व है, इस पर्व को हम लोग आपसी भाईचारा के रूप में मनाएं और एक दूसरे से खुशियों को बांटें और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहें। यही हमारे बहुजन समाज और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का यही भावना बनी रहती है कि हम लोग भाईचारा बनाएं। मोहम्मद साहब का जो आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी को
मान्यवर कांशीराम साहब ने उसी आइडियोलॉजी को हम लोग के बहुजन समाज की आइडियोलॉजी में मिलाया, जिससे हम लोग को कम दिनों की पार्टी पूरे देश में तीसरी पार्टी बन के उभरी, जो कहीं ना कहीं हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का भी इस पार्टी में, इस आइडियोलॉजी में उनका भी आस्था है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।